संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जग में, पूरे संसार में गुरु सम्मान नहीं दाता। दाता मैंने देने वाला। तुलना करके देखो देना। देखो माता पिता जो हमें संपत्ति, मकानात, धन देते हैं, वह हमारे जीवन में काम आता है और मौत पे छूट जाता है। पहले दाता कौन है? हमारे माता पिता है। हमारे शरीर का, हमारे पेट पालन का सब कुछ देते हैं वो। फिर नंबर 2 पे आते हैं अध्यापक, जो अशिक्षा दूर करके, अनपढ़ता दूर करके हमें शिक्षित बना देते हैं। हम घर से बाहर निकलने योग्य होते हैं, हर चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उस विद्या के आधार पे हम बहुत दूर तक कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं। उस विद्या से जो ग्रहण की है अध्यापकों के द्वारा, वह हमें धन कमाने की सारे नुक्ते, आधारभूत चीजें हैं, जैसे स्टेटिस्टिकल है, गणना है, मैथ है, कॉमर्स है, सारा कुछ आ गया। वैज्ञानिक हैं, दूर तक खोज करते हैं। डॉक्टर्स हैं, बीमारियों का दूर तक इलाज करते हैं। क्या है वह हमारे शरीर का, हमारे सुख साधनों का, धन कमाने का सारा जरिया उपलब्ध करवाने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन वह विद्या है अपरा विद्या। विद्या 2 हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। अपरा विद्या क्या है? 10 इंद्रियों की पहुंच में जो है वह अपरा विद्या है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में जो चीज है वह अपरा विद्या है।
और वैज्ञानिक डॉक्टर सभी पढ़े लिखे वहां तक जाते हैं, उसको मानते हैं। उससे आगे जो चीज है उसको कई बार वो नहीं मानते। क्या है वह? पराविद्या, 10 इंद्रियों से परे जो दैवी शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, वह 10 इंद्रियों से परे है। वह कौन देता है? वेदी गुरु देते हैं। वह भक्ति का मार्ग हमें सौंप देते हैं, आत्मज्ञानी बनाते हैं, परमात्मा ज्ञानी बनाते हैं, और वो धन मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। इसीलिए गुरु का दर्जा संसार में सबसे बड़ा हो गया। वह धन जो दूसरों के द्वारा दिया गया है, कमाने के तरीके दिए गए हैं, वह मौत तक है, आगे नहीं जाता वो। और गुरु जो धन देता है, भक्ति धन, मौत के बाद भी हमारे साथ जाता है वह धन, और आने वाले जन्मों में बहुत ऊंचा भगत बनाने का जरिया सौंपते हमें वो। और 84 में जाने का रास्ता रोक देते हैं आत्मा का, 84 के रास्ते को काट देते हैं वो। जहां पीड़ा ही पीड़ा है, जहां दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं वहां दूर तक भी। मनुष्य तन मिलता है। साहिब की श्री वाणी चल रही है, वस्तु अगोचर, गोचर मैंने जो दिखाई दे, 10 इंद्रियों की पकड़ में हो, है गोचर 10 इंद्रियों से परे, है गोचर जो बाहरी आंखों से दिखता ही नहीं है, वह गोचर है। वस्तु अगोचर दई सदगुरु ने भली बताई बाता। भलाई क्या? जो आत्मा के भले की बात है वो बताते हैं। संसार के भले की तो बताने वाले बहुत हैं। पहले तो घर में बैठे, भाईचारा रहा, रिश्तेदार रहे, मित्रगण रहे, संसार के भले की तो बता देंगे। अपने आत्महित की बात गुरु बताते हैं। भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर रखे, लोभ को दीना ना था। क्या मर जाते? ये मरते नहीं है। 500 विकार कभी नहीं मरते। ध्यान से सुन लो क्या होता है। ये रहते तो हैं, ये सताते थे हमें, ये पीटते थे हर रोज, इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर हम अपने अनुकूल चलाने लगते हैं इनको। ये हम अपने अनुकूल चलाते थे 500 विकार, अब इनको हम अपने अनुकूल चलाते हैं। ऐसा नहीं धन नहीं कमाएंगे, धन तो कमाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पहले कमाते थे, छल कपट झूठ विश्वासघात धोखाधड़ी पाप कर्मों के द्वारा कमाते थे, वो कमाना छोड़ दिया। धन तो भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है। क्रोध पे अंकुश आएगा, खत्म नहीं होता, अंकुश आ जाएगा। अहंकार पे अंकुश आएगा, लोभ के अंग को तोड़ा जाएगा, क्योंकि गुरु दरबार में सेवाएं लगाई जाएंगी। और भगत अपनी कमाई का 10% गुरु दरबार में, निर्माण कार्य में, भंडारों में, प्रचार में और सेवादारों में लगाता है। और वही पूंजी उस भगत की अपनी है, बाकी नहीं है उसकी। जो जमा कर जाएगा वही मिलेगी आगे। 10वां अंश गुरु को देही, 100 शिष्य जन्म सफल कर ले ही। कबीर साहिब की वाणी है। जन्म सफल कैसे हो गया? अपनी कमाई का 10% लगा दिया, जन्म सफल। मनुष्य जन्म मिलेगा, जो पूंजी लगाई ये कई गुना होके मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सेवा लगाने वाला कंगाल हो जाता है, नहीं, वो बहुत देता है। लोभ को दीना ना था, नाथ लगाई है, खत्म नहीं करा लोभ। नाथ लगा के बांध के हम पशु को, बैल को अपने पास रखते हैं, नाथ डाल के, सांड के नाथ डाल के मनुष्य बुग्गी में जोड़ता है, बैलगाड़ी में जोड़ता है, नाथ डाल रखी है। क्या करेंगे? लोभ तो रहेगा,
ऐसा नहीं खत्म हो गया वो, नाथ डाल दी। दिन रात मारे मारे फिरते जिसके पीछे, दूर तक जाते थे जिसके पीछे कमाने के लिए। नहीं, अब बहुत हो गया। मालिक ने हमारे खर्चे द्वारा 1 साल का जोड़ के रख भी लिया, फिर हजारों साल का जोड़ने आए थे क्या हम यहां पे? थोड़ा 1 साल का। किसान 1 वर्ष का अनाज डालता अपने घर में, 1 वर्ष का अनाज किसान डाल लेता है कि मेरे 1 वर्ष के लिए ये अनाज काफी है। गेहूं डाल लिया, चावल डाल लिया, दालें डाल ली, फिर हर रोज थोड़ी जोड़ेगा वो, जोड़ दिया। क्या है ये? लोभ को दीना ना था, नाथ डाल देगा उसके। और अपने जन्म को सफल बनाने के लिए ही सेवा में हिस्सेदारी ली जाती है। साहिब की श्री वाणी चल रही है, कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले साथा। जी कल लगाऊंगा 10% मौत आ लेगी तेरे, तेरी क्या लगाएगा? तेरे बच्चों में जा छूटेगा वो। और जो तेरे द्वारा गलत तरीकों से कमाएगा धन है, वहां झगड़े करवाएगा, मुकदमेबाजी होंगी तेरे धन पे, वो लुट जाएगा तेरा। आज है मौका, कल करे सो आज ही कर ले, फिर ना मिले साथा। भक्ति भी आज करनी है, सेवा भी आज करनी है, कल तो काल का है। फिर ना मिले ये साथा, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। साहिब कहते अगर अब नहीं किया ना, और कल पे टालते टालते तो मौत आ जाएगी भाई। 84 में जाना पड़ेगा इस आत्मा को। लग 84 के जीवों को देख लो क्या हाल है। जंगल में, वन में ताकतवर पशु कमजोर पशु को हर रोज खा जाता है, वो धेड़ देता चमड़ी उनकी, वो छोड़ता नहीं है। और ये मनुष्य सबसे बड़ा खुखार जानवर, ये लाखों जानवरों को मारता है, काटता पकाता और खाता है। ये महाजानवर है। जो प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु के कार्य करता है। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु के कार्य कर रहा है, फिर ये मार के खाएगा, फिर पशु ही तो हुआ। जब पशु था, जब खाया तो करता ये, फिर आगे पशु बन जाएगा। खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार। जब दूसरों का खून कर रहा है ये पशुओं का, निरपराधी का, उनके जुबान छीन ली, वो बोल ही नहीं सकते, वो मनुष्य का भोजन तो नहीं है, उन पशुओं का है जिनके लिए वो वही दे रखा सब कुछ। महापशु है ये। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द तो बोल रहा है, कर लो संतों का साथ। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, आवाज दे रहा है, धुनकारे दे रहा है, साथ कर लो। सिमरन बंद की कर साहिब की बड़ी बात आ रही है। जब सत्य भक्ति करेंगे, जुट के करेंगे, काल नवावे माथा। काल पुरुष भी मत्था रगड़ता है। कावा साहिब नन्हे श्रीवाणी में अपनी में, हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने मुझको जो विदेही नाम की डोरी गुप्त वस्तु प्रदान की है, वह मुक्ति की कुंजी है। जो हंस मनुष्य उस नाम को धारण कर लेता है, उसके 101 वंश को पार कर दूंगा मैं। 101 वंश को पार कर दूंगा। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव अमर लोक को जाता है,
और गुरु के उस हंस को देखकर काल पुरुष डरता है। अनुराग सागर में श्रीवाणी आई हुई साहिब की। फिर यही तो कह रहे इसमें, सिमरण बंद की कर साहिब की, काल नवावे माथा। कहें कबीर सुनो धर्मदास, धर्मदास के प्रति ये वाणी वो भी वाणी और ये भी अपने आप पे आ गई है। मानो वचन हमारा, हे धर्मदास मेरा वचन मान ले भाई। बड़ी बात आएगी, आखिरी लाइन है बस अब। पर्दा खोल मिलो साहिब से, चढ़ो लोक दरबारा। लोक का अर्थ है सत्य लोक, सत्य लोक के दरबार में चढ़ जाओ। कहाँ आएगा सत्य लोक? सत्य लोक में जाने की डोरी हमारे आसपास आएगी। अगर सत्य लोक जाने की राही नहीं मिली हमें, कभी नहीं जा सकते हम, नेवर। जब रास्ता हमारे पास है ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते। सत्य लोक जाने की राही हमारे घट के आसपास आएगी। पर्दा खोल मिलो साहिब से, श्रीवाणी खुल ली है, खोल लो और फिर मिलो साहिब से। कहा? चढ़ो लोक दरबारा। चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई तो होगी भाई। सत्य लोक दरबार में जाना है, कह रहे साहिब। और बिना करनी के तो भाई देखो मिलता कुछ नहीं है, न जगत में न अगत में। एक दृष्टांत ले लो पिंड में। एक बार एक सेठ जी खूब धनवान थे, कोठी, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब संपत्ति, खूब मौज थी। लेकिन वो अशांत रहता था उनका मन। वो इतनी संपत्ति होने के बाद भी सुखी नहीं थे, उनका मन अशांत रहता था। करते करते पता कोई साधु ऐसा हो, लग गया पता कहीं से, फला साधु के पास जाओ। सेठ जी चले गए, प्रणाम किया साधु को और जाके सारी बातें बताई। ए साधु जी, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, महल, नौकर चाकर, फैक्ट्रियां, सब ठाट बाट है मेरे पास, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। हे साधु जी, थोड़ी भक्ति मुझे दे दो, मेरे मन को शांत कर दो, कुछ दे दो, ताबीज दे दो, कोई मंत्र दे दो, भक्ति की शक्ति दे दो, मेरे मन को शांत कर दो। साधु जी बोले ठीक है भाई। सेठ जी कल आजा शुभ है। अगले दिन सेठ जी चला गया। साधु जी बोले भैया धूप में खड़ा हो जा, जब तक मैं नहीं कहूंगा यहां से उठ के नहीं आना। सेठ जी को धूप में खड़ा कर दिया, साथ में कुर्सी रख दी, थके तो कुर्सी बैठ जाना, लेकिन रहना धूप में ही है। साधु जी ने खड़ा कर दिया सेठ जी को। भाई तेज धूप थी, व्याकुल हो गया, फिर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर बैठ गया, और सामने छाया में बैठ गया साधु। साधु उसको देख रहा है कि धूप में है, और सेठ जी साधु को देख रहे हैं कि छाया में बैठा है, कितनी मौज हो रही इनकी। मेरे को धूप में खड़ा कर दिया, 6 घंटे खड़ा रखा। संकोच में बोला ही नहीं सेठ जी, क्या पता कोई इलाज होना है, कोई चीज तो मिलेगी तेरे को। साधु जी बोले भाई शाम होगी सेठ जी, चलो खाना खाओ, विश्राम करो, बरामदे में सो जाओ। सो गया। फिर अगले दिन साधु बोला भाई सेठ जी खड़ा हो जा, आज भोजन नहीं करना तूने, व्रत रखना है शाम तक। बैठा दिया सामने कुर्सी पे, लेकिन छाया में बैठा दिया। छाया में बैठा तो दिया, लेकिन व्रत रखवा दिया, भोजन नहीं करना है। दोपहर बाद जब हुई, भूख लगी जोर की, साधु जी सामने बैठ के भोजन करने लग गया।
साधु जी भोजन कर रहा है, सेठ जी देख रहा है, अच्छा साधु भाई तो अच्छा फंसा, मैं तो यहाँ पे इलाज करवाने आया था, खुद भोजन खा रहा, दिखा दिखा के मेरे को, और मैं भूखा पीड़ा में हूं। शाम होते होते दुखी हो गया सेठ जी, कहता गलत नंबर लग गया, गलत साधु के पास आ गया, तुझे दंड दे रहा है। तो उठा के बस्ता अपना वो थैला, सेठ जी बोला जी मैं तो जाऊं हूं। साधु जी बोले भाई कहां जाएगा? जी घर जाऊंगा। भाई क्या करने आया था यहां पे? मैंने कुछ मिला ही नहीं जी, यहां से मैंने कुछ भी नहीं मिला। तुझे तो बहुत कुछ देना चाह रहा हूं मैं, तू लेना नहीं चाह रहा सेठ जी। तो क्या? पहले दिन तुझे धूप में खड़ा किया और मैं छाया में बैठ गया, मेरी छाया में बैठने से तेरे पास वो छाया नहीं आई, तू धूप में खड़ा था। अगले दिन मैंने तुझे भूखा रखा और मैं तेरे सामने भोजन कर रहा था। कहता हाँ जी, फिर मेरा भोजन तो तेरे पास नहीं गया। क्या मतलब? अरे सेठ जी, मेरे भक्ति करने से तुझे शक्ति कैसे दे दूं, बता जरा। तूने करनी पड़ेगी सेठ जी, तूने। सेठ जी बैठ के चरण पकड़ के, जी फिर वो बताओ। कहता अब आया ना लाइन पे, तो नाम का भेद बताया, सेठ जी को भोजन करवाया पहले, फिर आराम से नामदान किया, फिर साधना करवाई कई घंटे, 1 महीना रखा वहां। सेठ जी को भोजन पानी मिलता रहा आश्रम में। सेठ जी साधना करते करते जब 1 महीना हो गया, साधु जी बोले भाई अब बता तेरा मन अशांत है या शांत है? कहता जी मन तो अब शांत हो गया। कहता फिर सुन ले भी, ये जितना अब शांत है ना, उन विपदाओं से दूर हुआ था, जो तेरी व्यस्तताएं थी, जिनमें तुम दुख सुख महसूस कर रहा था, उनमें ध्यान देना कम कर दे। अपने लिए समय निकाल के भक्ति करता रहो और उस गृहस्थ में भी रहो। तो सेठ जी चरण छू के बोला जी अब मेरा मन शांत है। महात्मा जी बोले, साधु जी बोले मैंने क्या दिया है? कहता जी दिया तो बहुत कुछ आपने, अंदर जाने का भेद बता दिया, जहां अशांति थी वहां शांति पैदा हो गई। खुद ने कमानी पड़ेगी, भक्ति की शक्ति लेनी पड़ेगी। दूसरे के भोजन करने से हमारी भूख नहीं मिटती, खुद करना पड़ेगा भोजन, खुद नहीं। और साहिब का मार्ग तो है करनी का। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विषय अमृत होए। कबीर साहिब कहते हैं भाई कथनी तो बड़ी मीठी है, हाँ जी मैं कर लूंगा जी 6 घंटे साधना, अच्छा कर लेगा, हाँ जी बिल्कुल जीत जाऊंगा, चिंता ना करो। समय लगा ही नहीं पाया, श्रद्धा भाव बढ़ा नहीं पाया। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, करनी तो बड़ी कड़वी है, सख्ती लगती है। कथनी छोड़ करनी करे तो विषय अमृत होए। जब करनी पे जुट गया तो फिर वो आसान हो जाती है। साहिब ने कहा हुआ है।